बाज़ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर एक्चुअली हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो जाना ही है। और जब हमें ये पता लगा कि एक स्कूल है जो कि है तो सरकारी, लेकिन भाई क्या स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से वो बनाया गया है, चलाया जा रहा है, किसी भी अच्छे महंगे तरीन प्राइवेट स्कूल के पैरेलल आप उसे लाकर खड़ा कर दें तो ये शायद उससे बेहतर ही होगा। और आपको पता है जिंदगी ट्रस्ट का हम जिक्र करते रहते हैं, शहजाद रॉय जिंदगी ट्रस्ट, और हम सुनते रहते हैं कि उन्होंने क्या ज़बरदस्त रीवैम्पिंग ऑफ दीज गवर्नमेंट स्कूल्स किया, लेकिन ये एग्जाम्पल जो हमने जाके देखा है, दिल चाहा कि वापस स्कूल चले जाओ, जरा आप देखें। जनाब, सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार पर हम में से बहुत लोग बात तो करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो असल में प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं? जिंदगी ट्रस्ट, शहजाद रॉय, आपको पता है कितनी बार हमने जिक्र किया कि उन्होंने क्या क्या किया है स्कूलों के साथ, तो हमने सोचा कि आज हम क्यों ना आए इस स्कूल और देखें कि जिंदगी ट्रस्ट के तहत क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं स्कूल्स में। दिस इज वन एग्जांपल दैट वी आर शोइंग यू, बट इट इज अनबिलीवेबल। इट इज खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट स्कूल में हम मौजूद हैं कराची में। हम आपको लेकर चलेंगे कैंपस के थ्रू भी, और यहाँ एक जबरदस्त आर्ट एग्जीबिशन भी जारी है, वो भी देखेंगे। और शहजाद रॉय हमारे साथ हैं तो उनसे भी बातें करते जाएंगे। जनाब, जिंदगी ट्रस्ट के रूह रवा नन अदर देन शहजाद रॉय हमारे साथ हैं। हुमा, अच्छा शहजाद, ये क्या होता था पहले? क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं इट्स अमेजिंग, बट हम इमेजिन नहीं कर सकते ये पहले क्या होता होगा। देखिए, जिन्होंने भी गवर्नमेंट स्कूल्स पहले देखे हैं उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि अगर आपने कभी देखे हो तो वो एक खंडर होता है वो। हाँ, that's true. ये पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा तबाह हुआ था, उस तरफ सारा। और यहाँ पर जब हमने स्कूल लिया तो कोई 400 की इनरोलमेंट थी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, आते कोई 100-150 बच्चे थे। अब ऑब्वियसली 1000 तक बच्चे हैं हमारे पास यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कब्जा हुआ था सब जगह। तो लिटरली कब्जा हुआ, जितने गवर्नमेंट लैंड माफिया था पूरा, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा उसके लिए। अच्छा। इवन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी, तो हमने, बिकॉज हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि फ्री गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो हमने कहा कि स्टेट, हम जैसे फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल है जिसको काफ़ी दफ़ा टीवी पे देख चुके हैं, ये स्कूल पहली दफ़ा देख रहे हैं खातून पाकिस्तान। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने कब्ज़ा माफिया को निकाला, वो हमें कोई 2 साल लगे लड़ते हुए। फिर उसके बाद हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया इधर। फिर जितने गवर्नमेंट टीचर्स हैं हम उनको साथ लेके चलते हैं, बिकॉज हम असल में सिस्टम को इम्पैक्ट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट टीचर्स की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आम पर्सपेक्टिव है कि सरकारी टीचर जो है सिर्फ हाजिरी लगाने आता है। जब आपने ये तब्दीली लाने की कोशिश की, गवर्नमेंट टीचर्स रिलक्टेंट थे या फिर उन्होंने कोऑपरेट किया अल्टीमेटली? मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि जब आप एनवायरनमेंट चेंज करते हैं ना जगह का, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, उनको आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, ऑब्वियसली बहुत रेजिस्टेंस आती है। ये सामने रोड पर जुलूस निकलता था मेरे ख़िलाफ़ के, क्योंकि हम गवर्नमेंट टीचर से कहते थे आप सुबह आना है, तो उनमें से कुछ टीचर्स तो कन्वर्ट हो जाते थे, बहुत जल्दी हेल्प करते थे, फिर बाकी जुलूस निकालते थे। अच्छा, तो वो कहते थे कि शहजाद रॉय गाएगा, हमें क्या पढ़ाएगा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग जुलूस होता था बाहर। मतलब ऑब्वियसली वी नो दैट योर पैशन फॉर द कॉज, लेकिन यू आल्सो वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि मैं एक करके दिखाऊं आपको कि किस तरह हो सकता है। तो हमने 2 किए, फातिमा जना किया, ये किया, और टीचर्स जो थे गवर्नमेंट टीचर्स, उनके साथ फिर हमने काम करना शुरू किया। आज जो आप इधर जो चेस चैंपियन हमारे फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल से निकली, वो गवर्नमेंट अब चेस पढ़ा रही है उनको, गवर्नमेंट टीचर्स। ये जो आर्ट आप देख रहे हैं, हमारी टीम ने आके उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, और गवर्नमेंट टीचर्स ने फिर इंट्रोड्यूस किया। ऑब्वियसली हमारे बता रहे थे कि पहले आर्ट इन द करिकुलम होता ही नहीं था। आर्ट करिकुलम जैसे ड्राइंग होती है, आप ना आर्ट है ना माइंड स्पोर्ट्स, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ तो आउटडोर स्पोर्ट्स के बड़े ज़बरदस्त जी, ये पूरा जिम्नेजियम है यहाँ पर, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया हमने, और हम कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होना चाहिए, और ऐसा है, हमने दिखा दिया। कल मैं भी, आपको पता है कुछ दिन पहले बच्चों की स्कूल जितनी प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं, किंडरगार्टन की या प्री नर्सरी की, हज़ारों तक बात पहुंच गई है, 25-30 हज़ार तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा एवेन्यू है उन लोगों के लिए भी जो शायद अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अपना पेट काट के ये अफोर्ड करते हैं। तो ये फ्री है जी, हमारा सारा कॉन्सेप्ट ये है कि गवर्नमेंट स्कूल फ्री होना चाहिए, और हमने जो इसको एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर आपने फ़ी दे दी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, बच्चे पैसे दे के आना शुरू हुए, तो फिर तो सारा कॉन्सेप्ट ही जो स्टेट का होता है कि फ्री हेल्थ केयर देना। तो यहाँ पर इतने लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, इतना सब कुछ है, वो सब ज़िंदगी ट्रस्ट फंड करता है, गवर्नमेंट टीचर्स को गवर्नमेंट पे करता है। तो हम कोई 15-20 लाख रुपए खर्च करके हर महीना इस स्कूल को अपलिफ्ट करते हैं, और फिर साथ जितने ये प्राइवेट स्कूल्स खुले होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर सकते। भाई यहाँ जो हंगामा आपको नजर आ रहा है ना, ये बड़ी रौनक लगी हुई है। यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, और क्योंकि इनका आर्ट का करिकुलम अब फाइनलाइज हो चुका है, और पहले नहीं होता था। सो दैट इज द गुड थिंग कि अब ये फाइनलाइजेशन के लिए इन्होंने ये पूरी सेलिब्रेशन कर ली। मुझे तो बड़ा सेलिब्रेट, हम तो कम्पीट कर चुके थे, बट हमारी कोशिश ये है कि हम सारे पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर सिंध और पंजाब और KPK जहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर हम
करिकुलम का पार्ट बना रहे हैं इसको। आर्ट का एक प्रॉपर करिकुलम हमने बनाकर, जिस तरह हमने जैनब के केस के बाद चाइल्ड अब्यूज़ का किया था, आहंग का करिकुलम था, वो इसी तरह आप ये हमारा अपना करिकुलम है जो हम इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं गवर्नमेंट के तमाम स्कूल्स के अंदर। भाई यहाँ बच्चों ने क्या क्या काम किया? दिस वन, ये बच्चियों में तालीम की अहमियत को उजागर करने की कितनी ज़बरदस्त पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ वेरी नाइस। और चाइल्ड मैरिजेस को डिस्करेज और एक्चुअली इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हाँ, आपको कि समझ इसमें भी आ कुछ बताने जाता है की कि ज़रूरत यहाँ हो क्या रहा है। बट इधर मैं देख रही हूँ कि किड्स नो एवरीथिंग, मतलब जिसका जिस तरफ रुझान है। मैं जब ये देखता हूँ मुझसे सही एक स्क्वायर बॉक्स नहीं बनता है। मुझे वो कह रहे थे कि मेरी टीम कह रही थी कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त आर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कह रहा था जस्ट है कि मैं किसी सिंगिंग कंपटीशन में जाऊँ, वहाँ छोटे बच्चे मुझसे अच्छा गा रहे हों, तो जस्ट लाइक इट इज सो गुड। भाई जबरदस्त। राइट, अच्छा फिर ऑल्दो हुआ हमारे क्या कि एंड में पढ़ना शुरू कर दिया था स्कूल के बेंच पे बैठ के, वो हम जरा क्लिप बाद में निकाल के दिखाएंगे आपको। वो भी आपको क्लिप दिखाएं कि वहाँ बाहर बेंचेस भी लगी हुई थी जैसे स्कूल की होती हैं, और मैं और अब्दुल्ला वहाँ जाके बैठे हैं, और बिल्कुल क्या मौसम था, क्या जगह थी। इट्स अ ब्यूटीफुल स्कूल बाय द वे, और मे भी अब खूबसूरत हो गया, आई डोंट नो भाई। सर्टनली अब हुआ है, क्योंकि अगर आप खातून पाकिस्तान कॉलेज देख लें जो कि जिंदगी ट्रस्ट के तहत नहीं चल रहा लेकिन स्कूल चल रहा है, तो उसी में आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाता है।